अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा एक सेगमेंट है रोशन कंदीलें, जिसके तहत हम औलिया कामिलीन और आरफीन मुत्तकीन और आदिल मुनसिफ बादशाहों के वाक़यात बयान करते थे। आज हम जो है क़िस्सा बयान करेंगे नवासा रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह तआला ने तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा है, रिवायत नकल की है कि इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला ने ख्वाब देखा कि उनके माथे पर कुल अल्लाहु अहद की सूरत लिखी हुई है। सुबह जब ख्वाब से बेदार हुए तो अहले बैत को उन्होंने ये ख्वाब सुनाया तो तमाम अहले बैत बहुत मसरूर हुए, खुश हुए और मुबारक दी। लेकिन हज़रत इमाम सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह तआला ये जो है किबार ताबीन में से हैं और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला उनके दामाद हैं। इन्होंने जब ये ख्वाब सुना तो अफसुर्दा हो गए और फरमाया कि इसके अंदर जो है आपकी उम्र के कम होने का इशारा है, यानी इस बात का इशारा है कि अब ज़िंदगी के ज़्यादा दिन आपके बाकी नहीं हैं। और वही हुआ कि वाकई कुछ ही अरसे के अंदर इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत होगी और उस जाम शहादत उन्होंने नोश फरमाया। इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से इमाम सयूती एक दूसरी रिवायत नकल करते हैं जो कि असल में आपको सुनाना मकसूद है। इमाम हसन बिन अली को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सालाना 1 लाख दिरहम जो है वो पेंशन दिया करते थे, जिससे इमाम हसन बिन अली के अखराजात घर के चला करते थे। लिहाजा ये सिलसिला चलता रहा तो एक साल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से वो सालाना 1 लाख दिरहम का जो है वो पेंशन आई नहीं, जिसकी वजह से इमाम हसन बिन अली की माली सूरत हाल जो बड़ी अबतर हो गई, क्योंकि ख़ानदान नबुव्वत जो है ये सखी बहुत था, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ गुरबा के अंदर माल तकसीम कर दिया करते थे। वरना 1 लाख दिरहम जो है वो बहुत बड़ी रकम होती है, जैसे समझे $1 लाख सालाना। अब $1 लाख अगर हो 10-12 हज़ार महीने के हैं तो गोया कि बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आप सखावत बहुत किया करते थे जिसकी वजह से कुछ बचता ही नहीं था। अब जब वो पेंशन नहीं आई तो हसन बिन अली की सूरत हाल माली बहुत ख़राब हो गई, बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने एक दिन कलम और दवात ली और ख़त लिखना चाहा कि सैयद अमीर मुआविया को ख़त लिखता हूँ कि आप जो मेरी पेंशन भेज दें। अभी लिखने बैठे ही हैं तो फिर उसके बाद पता नहीं दिल में क्या आई कि उन्होंने वो कलम कागज़ छोड़ दिया। जब रात को सोए हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और पूछा कि हसन कैसे हो। अब इमाम हसन ख़ुद बयान करते हैं कि मैंने कहा कि बाबा जान मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन माली सूरत हाल बहुत ख़राब है और तंगदस्ती चल रही है। उस पर जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन वो कलम और दवात तुमने इसलिए मंगवाई थी कि ताकि तुम ख़त लिखो। तो कहा कि या रसूलल्लाह हकीकत तो ये मैंने ये इसलिए मंगवाई थी। उस पर नबी पाक ने फरमाया कहा कि बेटा तुम अपनी जैसी एक मोहताज मखलूक के सामने अपनी एहतियाज रख रहे थे, अपनी ऐसी मोहताज मखलूक के सामने तो अपनी एहतियाज रख रहे थे। उस पर इमाम हसन ने कहा कि मैंने कहा हाँ बाबा जान हकीकत तो यही है, लेकिन मैं भी क्या करूं, माली तंगी है। उस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, मैं ये तुम्हें दुआ बताता हूँ, ये तुम दुआ पढ़ो तो अल्लाह तबारक व तआला देखें कैसे तुम्हारी किफ़ायत करता है। तो चुनांचे वो दुआ जो है इमाम हसन बिन अली को दी गई और इमाम हसन बिन अली फरमाते मैंने वो दुआ पढ़ी, एक हफ़्ता नहीं गुजरा कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने 5 लाख दिरहम भेज दिए। कहाँ 1 लाख के लिए ख़त लिख रहे थे, कहाँ 5 लाख भेज दिए उन्होंने। और नाज़रीन वो जो दुआ है अभी टीवी पे लिखवाना मुश्किल, आपके लिखना मुश्किल, मैंने अपनी फ़ेसबुक पे डाल दी है। मेरे फेसबुक पे वो दुआ आ गई है तो वहाँ पे आप जो उसको नोट कर लें तो मेरी फ़ेसबुक मुफ्ती मुनीर अख़ून आप वहाँ लिखें तो मेरी फ़ेसबुक को आप ज्वाइन कर लेंगे। वैसे भी आप ज़रा मेरी फ़ेसबुक को ज्वाइन करें क्योंकि उसमें बहुत सी मुफीद बातें मैं रोज़ाना डालता रहता हूँ, आप ज़रा उससे फ़ायदा उठाएँ। तो ये दुआ मेरे फेसबुक पर आप मिल जाएगी। अब ये इमाम हसन फरमाते हैं कि जब ये सूरत हाल पेश आई तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू वाकई अपने याद करने वाले को फरामोश नहीं करता और अपने मांगने वाले को कभी तो महरूम नहीं करता। कहा कि मैंने ये दुआ की और सो गया तो ख्वाब में फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। कहा कि बेटा हसन कैसे हो। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, और मैंने पूरा किस्सा सुनाया कि क्या मामला हुआ और किस तरीके से मैं दुआ पढ़ी और कैसे वो रकम मिली। उस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फरमाया कि बेटा हकीकत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ जब उम्मीदें वाबस्ता इंसान कर लेता है और अपनी जैसी कमज़ोर मखलूक के सामने इल्तिजा नहीं करता तो फिर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला नताइज ज़ाहिर करते हैं। तो हकीकत यही है नाज़रीन कि अल्लाह से उम्मीदें इंसान वाबस्ता रखे और अपनी जैसी कमज़ोर मखलूक से इल्तिजा करना ये मोमिन की शान नहीं है।
जब इंसान इस शान के साथ रहता है, अब अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद करते हैं। इससे तो हदीस में आता है कि अगर तुम्हें एक नमक की डली और एक जूती का तस्मा भी मांगना हो तो भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, वो भी मखलूक से ना मांगो। तो क्या मतलब दुआ अल्लाह से करो और फिर दवा और तदबीर अपने कदमों से आगे बढ़ो। दुआ अल्लाह से को, या अल्लाह अच्छी सब्ज़ी चाहिए, अच्छा गोश्त ख़रीदना है, दुआ अल्लाह से कर लिया, अब तदबीर के दर्जे में जाकर अपना गोश्त ख़रीदो, सब्ज़ी ख़रीदो, तो अल्लाह तबारक व तआला अच्छी चीज़ आपको अता कर देंगे। इसका एहतमाम करें। वाकई हकीकत ये है, ये तवक्कुल जब मोमिन को मिल जाता है तो फिर उसके शब व रोज़ यूँ गुज़रते हैं जैसे वो जन्नत में रहता है। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करें और अल्लाह का जो गैर है उस गैर की नफ़ी करें और सब कुछ खुदा से मांगें और अपने जैसी मखलूक के सामने कभी इल्तिजा ना करें। अल्लाह हमें अपना मोहताज रखे, किसी का मोहताज ना बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, आज की सुन्नत नोट कर लें। आज की सुन्नत है कि शादी ब्याह में तोहफ़ा देना सुन्नत है। शादी ब्याह में तोहफ़ा देना सुन्नत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि शादी ब्याह में हम तोहफ़े देते हैं, लेकिन हम इसको कल्चर का हिस्सा समझ के देते हैं। हम ये समझते हैं कि हमने तोहफ़ा ना दिया वो नाराज़ हो जाएंगे, बुरा मानेंगे, वो आए थे उन्होंने तोहफ़ा दिया था लिहाजा अब हमें भी देना चाहिए। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप सुन्नत समझ के दें, क्योंकि शादी ब्याह में तोहफ़ा देना सुन्नत है। जो अनस रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत सही बुखारी की रिवायत है, और मैं उम्मे सुलैम ने मुझे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई है ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ, उनके साथ शादी हुई है, तो क्या मैं उनको कोई तोहफ़ा दूँ? तो अनस कहते मैंने कहा हाँ बिल्कुल दो। तो उन्होंने फिर एक हरीसा तैयार किया, एक हलवा तैयार किया और तैयार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बतौर तोहफ़ा के पेश किया, और इमाम बुखारी ने इसका बाकायदा बाब बांधा। लिहाजा शादी ब्याह में तोहफ़ा देना सुन्नत है। अब रहा ये सवाल कि आजकल शादी ब्याह में हम जो है वो कोई चीज़ तोहफ़ा दें तो वैसे शादी ब्याह वाले भी मना करते हैं, वो लिखते हैं नो बॉक्स्ड गिफ्ट्स, बॉक्सेस गिफ्ट के अंदर आप ना दें, तो मना कर देते हैं, कार्ड के ऊपर लिख देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप नकदी दे दें, और नकदी तोहफ़ा देना ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। क्या तिरमिज़ी की रिवायत, शमाइल तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है कि नकदी पैसे की आप अगर तोहफ़ा देना चाहें तो वो भी सुन्नत है। लिहाजा सुन्नत समझ के दें। आज अगर किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ आप कुछ $100, $200, $500 आप हदिया दे रहे हैं, तो उसमें आप सुन्नत की नियत करें, तो आप वो एक गोया कि आपस में एक दूसरे के साथ उल्फत और मोहब्बत का इजहार भी होगा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना महबूब भी बना लेंगे। तो देखिए नाज़रीन, शब व रोज़ की हमारी ये कल्चर्स हैं, लेकिन हकीकत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, और मैं उनमें चुन चुन के आपको बता रहा हूँ। आप इनको पल्ले बांधें, और माशाल्लाह मुझे खुशी होती है उस वक्त जब लोग मुझे फ़ीडबैक देते हैं कि जी हम अरसा से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमें सुन्नत समझ के अब हमने शुरू कर दिया है। उसके बड़ा तस्कीन हमें लुत्फ़ है कि ज़ाहिर है कि अल्लाह की महबूबियत भी हमें मिल रही है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने सच्चा वादा किया है कि अगर तुम अल्लाह इनकुन तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम जो अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी नबी की सुन्नतों पर चलो। तो क्या अल्लाह क्या इनाम दे देंगे? तो जो हबीबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करने लगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सुन्नतों पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, जैसे मैंने बताया था कि दुआ का ये संडे है, इंशाल्लाह भी दुआ होगी। आप हज़रात जो है अपने मकासिद हसना की नियत करके जो है हाथ उठा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अन्तस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, या अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह जो मोमिन गुज़र चुके उनकी बख्शिश फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मुख्तलिफ़ हादसात में मारे गए हैं, या अल्लाह उनकी शहादत कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह उनके वारसों को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक से लोग मुहाजिरीन बन के या दूसरे मुल्कों के अंदर जा रहे हैं, या अल्लाह इन मुहाजिरीन की मदद फरमा, इनकी किफ़ायत फरमा, इनकी ज़ौफ़ को क़ुव्वत से बदल दे, इनकी या अल्लाह ख़ज़ाना गैब से दस्तगीर फरमा। और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मग़लूब और परेशान हाल हैं, या अल्लाह उनको ग़लबा क़ुव्वत अता फ़रमा। या अल्लाह आलम इस्लाम के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ साज़िशें करने वालों की साज़िशों को उन्हीं की तरफ लौटा, और इस्लाम की हिफाजत फ़रमा, मुसलमानों की हिफाजत फ़रमा।
या अल्लाह हम इस मुल्क अमेरिका के अंदर रहते हैं, या अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। ये मुल्क हमारा वतन है, हमारी नस्लों की नस्लें यहाँ पैदा हो रही हैं, हमारी नस्लों का वतन है, हमने इसको अपना वतन बना लिया है। या अल्लाह हमारे इस मुल्क और इस वतन की हिफाजत फरमा, इसके ज़ाहिर बातिन की हिफाजत फरमा, यहाँ इस्लाम के परचम को बुलंद फरमा, अमन व आशती पैदा फरमा। या अल्लाह हक़ और इसी तरीके से अदल व इंसाफ का जो है गहवारा यहाँ पर कायम फरमा। या अल्लाह अपने करम से दुनिया में जहाँ जहाँ लोग परेशान या अल्लाह तकलीफ़ में है, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार और शिफा कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह हमारी जिस्मानी रूहानी ज़ाहरी बातनी मादी मानवी तमाम बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जो हाज़रीन दुआ में शरीक हैं उनकी जो भी जायज़ मुरादें हैं उनको पूरी फरमा, जो भी जायज़ मकासद उस पर कामयाबी अता फरमा, उनको मुसीबतों से निजात अता फरमा, बीमारियों से छुटकारा अता फरमा। या अल्लाह ख़ज़ाना गैब से तेरी रज़ा के अमाल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, तुझे राज़ी करने वाले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, और आपकी सुन्नतों पर अमल करके तेरा महबूब बनना हमें या अल्लाह हमें बहुत ही पसंद है। या अल्लाह तो हमें अपना महबूब बना, सरकार दो आलम की ख़ास नज़र करम हमें अता फरमा, उनकी ख़ास नज़र करम हम पर कायम व दायम फरमा। या अल्लाह उनकी नज़र करम से हमारे लिए या अल्लाह दीन दुनिया के तमाम मसाइल आसान फरमा, हासदों के हसद और दुश्मनों की अदावत से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह हासदों के हसद और दुश्मनों की अदावत से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे हासदों को दुश्मनों को ख़ायब व खासिर फरमा, रुस्वा फरमा। या अल्लाह उनको नाकाम फरमा, उनकी साजिशों को उन्हीं की तरफ लौटा। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें ख़ज़ाना गैब से खुसूसी मदद नुसरत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। या अल्लाह जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था वो भी अता फरमा। या अल्लाह अपने लुत्फ़ करम से या अल्लाह हमारे जितने भी अकाबरीन उम्मत गुज़रे हैं, जिन्होंने दीन के लिए मेहनतें की, ईमान के लिए मेहनतें की, और दीन व ईमान अपनी असली शक्ल में आज हम तक पहुँचा, या अल्लाह सब के दर्जात बुलंद फरमा, सबसे तू राज़ी हो जा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस का आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह अपने करम से मेरे जितने मुरीदीन सालकीन हैं दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं सबको या अल्लाह खूब बरकत अता फरमा, उनका तज़किया फरमा, उनके दिलों को पाक फरमा, निगाहों को पाक फरमा, और जो भी अक़ीदतमंद है मुझसे मोहब्बत करते हैं या अल्लाह उनको भी ज़ाहिर बातिन को पाक फरमा, उनको दीन दुनिया की मुश्किलें उनकी आसान फरमा, और खुसूसी इस मोहब्बत ताल्लुक़ की वजह से या अल्लाह उनको खुसूसी बरकत रहमत अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया और ज़ल्ज़ले में जो लोग काम आ गए या अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो उनके वारिस उनकी किफ़ायत फरमा, उनको सब्र जमील अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उसके ज़ाहिर बातिन की हिफाजत फरमा, उसको हर तरह की या अल्लाह ज़ाहरी बातनी और अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। या अल्लाह हर तरह की आफात से उसको महफूज फरमा। या अल्लाह वो जिस नाम पर कायम किया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर या अल्लाह वहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम कायम फरमा। या अल्लाह वहाँ के हुक्मरानों को हिदायत और जुर्रत अता फरमा, ख़ज़ाना गैब से उनकी मदद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।